नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस समय बिल्डिंग बायलॉज 2025 के ऊपर एक सीरीज बना रहा हूं। इस सीरीज के सारे वीडियोज में अपने चैनल की प्लेलिस्ट में संकलित कर दूंगा। उस प्लेलिस्ट का नाम भी है बिल्डिंग बायलॉज 2025। आप मेरे चैनल से उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे जो वीडियो संकलित हैं वो देख सकते हैं। इसी क्रम में आज मैं बात करूंगा बिल्डिंग बायलॉज के चैप्टर नंबर 2 पर। बिल्डिंग बायलॉज का ये चैप्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसको भी एक घर बनाना है या कोई प्लॉट लेना है, वो सारे लोग इस चैप्टर में दिए गए प्रोविजन से ही अपना काम कर पाएंगे। बिना इस चैप्टर के कोई भी शहर में मकान नहीं बनाया जा सकता है या कोई भी प्लॉट नहीं खरीदा जा सकता है। और हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं, इसी चैप्टर के ऊपर आ रही हैं। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर क्या आप नक्शा पास कराना ज़रूरी नहीं है। 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में क्या आर्किटेक्ट से ही नक्शे पास हो जाएंगे, कौन कौन सी शर्तें हैं, क्या सारे भूखंडों पर ये लागू हो जाएंगी, या जो हमारे लेआउट्स हैं उनको पास करने के क्या नियम हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज इस संबंध में आई हुई हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 की हम लोग बात कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ये है। इस चैप्टर का नाम है परमिशन फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। मतलब लैंड डेवलपमेंट का मतलब हुआ लेआउट पास करने से, जहाँ भूमि का विकास किया जा रहा है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ भवन के निर्माण से। तो चाहे किसी भवन का निर्माण करना हो, चाहे किसी ज़मीन पर कोई लेआउट पास करना हो, लैंड यूज कुछ भी हो, सब के लिए इस चैप्टर में नियम बताए गए हैं। किसी भी व्यक्ति का अगर रियल एस्टेट में कोई भी एक कदम पहला रखता है तो इस चैप्टर के बिना काम नहीं चल सकता। क्योंकि चाहे आपको प्लॉट लेना हो, चाहे लेआउट पास कराना हो बिल्डर के रूप में, चाहे बिल्डर के रूप में कोई ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग पास करानी हो, या एंड यूजर के रूप में आपको कोई बना हुआ मकान खरीदना हो, सारे नियम इसी चैप्टर में दिए गए हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा केवल लैंड डेवलपमेंट के बारे में। इसके बाद अगले वीडियो में मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूंगा कि 100 वर्ग मीटर तक के क्या नियम हैं या 500 वर्ग मीटर तक के क्या नियम हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें चैप्टर नंबर 2 के 2.1 जो पॉइंट है, इसमें लैंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परमिशन के बारे में बताया गया है, जिसका कि 2.1.1 जो पार्ट है वो डेवलपमेंट परमिशन के संबंध में है। डेवलपमेंट परमिशन का मतलब किसी का भूमि का विकास करने की अनुज्ञा से संबंधित। अगर कोई लेआउट पास कराना चाह रहा है तो उस अनुज्ञा के लिए क्या नियमों का उल्लेख किया गया है, ये बताया गया है। तो इस वीडियो में मैं केवल लेआउट पास करने से संबंधित या भूमि के विकास के संबंधित या डेवलपमेंट परमिशन के संबंध में जो इस बिल्डिंग बायलॉज 2025 में लिखा है वही बताऊंगा। अगले वीडियोज में बिल्डिंग के नियमों के बारे में बताऊंगा, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के नियमों के बारे में। तो बात करते हैं डेवलपमेंट परमिशन के बारे में। इसमें क्या उल्लेख किया गया है? नो पर्सन शैल कैरी आउट एनी डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट ऑन एनी प्लॉट और लैंड ब्रैकेट में इंक्लूडिंग सब डिवीजन और कॉज टू बी डन विदाउट ऑब्टेनिंग ए प्रायर डेवलपमेंट परमिशन ऑफ द अथॉरिटी, फुल स्टॉप। नो सच परमिशन शैल बी इन कंट्रावेंशन ऑफ द मास्टर प्लान, जोनल डेवलपमेंट प्लान। मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत नो डेवलपमेंट, कोई भी विकास कार्य नहीं कर सकता है, और रीडेवलपमेंट, पुनर्विकास नहीं कर सकता है किसी भूमि का, ऑन एनी प्लॉट, किसी भी प्लॉट पर, और लैंड या किसी बड़ी भूमि पर, इंक्लूडिंग सब डिवीजन या उपविभाजन, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। कोई भी व्यक्ति विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत भूमि का विकास, भूमि का पुनर्विकास, किसी प्लॉट का उपविभाजन नहीं कर सकता है। कब तक? जब तक कि विकास प्राधिकरण की अनुमति उससे प्राप्त ना हो जाए। विकास प्राधिकरण की अनुमति किए बिना कोई भी लेआउट
नहीं काटा जा सकता है, कोई प्लॉटिंग नहीं करी जा सकती है, या किसी बड़े भूखंड का उपविभाजन भी नहीं किया जा सकता है। तो लैंड के डेवलपमेंट की परमिशन के संबंध में इस बिल्डिंग बायलॉज 2000 में ये उल्लेख किया गया है। आगे लिखा हुआ है, नो सच परमिशन शैल बी इन कंट्रावेंशन ऑफ द मास्टर प्लान जोनल डेवलपमेंट प्लान। और इस तरह जो भी परमिशन दी जाएगी उसमें मास्टर प्लान और जोनल प्लान के नियमों का पालन किया जाएगा, मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। तो अब स्पष्ट हो गया कि अगर विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत किसी को कोई प्लॉट खरीदना है एंड यूजर के रूप में, तो उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल वही भूखंड खरीदे जिसका लेआउट पास हुआ है, बिना लेआउट स्वीकृत कराए और रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाए हुए कोई भी बिल्डर अब कोई भी प्लॉट नहीं बेच सकेगा विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत। हालांकि यहाँ पर इस बिल्डिंग बायलॉज में रेरा का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन रेरा भी मैंडेटरी है। इसमें तो केवल बिल्डिंग बायलॉज में ये उल्लेख किया गया है कि कोई भी भूमि का विकास या प्लॉटिंग बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के नहीं किया जा सकता है। तो एंड यूजर के लिए ये संदेश है कि जब बिना लेआउट पास कराए कोई प्लॉटिंग नहीं की जा सकती है, तो एंड यूजर को भी, या जिसको अपना प्लॉट एक खरीदना है, मकान बनाना है, उसको स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत ही प्लॉट लेना चाहिए, क्योंकि बिना स्वीकृत लेआउट के जो भी प्लॉटिंग है वो अवैध प्लॉटिंग मानी जाएगी। क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नो पर्सन शैल कैरी आउट एनी डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट ऑन एनी प्लॉट और लैंड इंक्लूडिंग सब डिवीजन। मतलब कुछ कर नहीं सकता है, प्लॉट का टुकड़ा नहीं कर सकता है, विभाजित नहीं कर सकता है, या कोई भूमि का विकास या पुनर्विकास नहीं कर सकता विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना। तो सभी बिल्डर्स को इसमें यह संदेश छुपा हुआ है कि कोई भी प्लॉटिंग ना करें बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के। और सारे एंड यूजर्स के लिए ये संदेश है कि कोई भी बिना स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत भूखंड ना खरीदें, वो सारे अवैध होंगे। और रेरा का भी आवश्यक है, रेरा में पंजीकरण कराना आवश्यक है। कोई भी प्रोजेक्ट विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराने के बाद, रेरा से रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ही बेचने की अनुमति बिल्डर को होती है। तो एंड यूजर को ये देखना है कि उस लेआउट का विकास प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए और रेरा में पंजीकरण होना चाहिए, उसके बाद ही भूखंड खरीदें। और बिल्डर्स को भी लेआउट स्वीकृत कराकर रेरा में पंजीकरण करा के ही प्लॉट बेचने चाहिए। तो दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्या क्या नियम हैं उसके बारे में, 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए क्या नियम हैं और 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के क्या नियम हैं। दोस्तों, इस सूचना के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।